क्यों रो रही है? मैं यूँ रो रही हूँ कि देखो कोई कैसे कैसे जेवर बेच के, कोई कैसे कैसे घर बनाता है, कोई गाँव की जमीन बेच के बनाता है, कोई कैसे बनाता है, कि इसलिए रो रही हूँ मैं। दिल दुख रहा है मेरे। पैसा लगभग क्यों मुसलमानों को इस तरह बर्बाद करा जा रहा है? हिंदू हो या मुसलमान हो, क्यों बर्बाद करा जा रहा है? आखिर क्या वजह है इसकी बर्बाद करने की? आज का नहीं, कब से हम तो बचपन से देख रहे हैं ये घर बने में। हमारा बचपन था, हम कब से देख रहे हैं सबके घर। ये आज के घर तो है नहीं, ये तरह बर्बाद कर रहे हैं। ये बताओ। कह रहे हैं कि इलीगल तरीके से बना हुआ है। अरे तो इतने साल पुराना हो गया हमारा तो बचपन का। हम बचपन में यहाँ खेलते थे, हम तो यहाँ पर। कितने साल से रह रहे हैं? मुझे हो रहा है करीब, मैं तो बचपन ही गुजारा, मेरे मामू रहते थे, मैं जब से रह रही हूँ। 17 साल मैं तो होंगी उस वक्त 10 साल की उम्र मेरी। अब मेरी 50 साल की उम्र हो रही है, जब से रह रही हूँ। अच्छा, इससे पहले कोई नोटिस हो या कोई ऐसे थ्रेट आया हो कि नहीं हम तोड़ेंगे बिल्डिंगों को? हमने तो कभी सुना नहीं, हमने सुना नहीं कभी। अचानक हुआ ये अचानक हुआ। अचानक आप बताइए। मेरी मोदी जी से यह अपील है कि कोई भी है, मोदी जी कोई भी, बस करो, बस करो। इतना जुल्म अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है इतना जुल्म। तो ये बहुत ज्यादा हो रहा है जुल्म किया जा रहा है। ये जुल्म किया जा रहा। किसी घर में बीमार है, कोई बूढ़ा है, कोई कैसा है, कोई किसी के हालात कैसे है, तो इतना जुल्म करना ठीक है? कोई नहीं है कभी भी जुल्म। 15 दिन का समय दिया गया है, कहा जा रहा है कि आपके पास। अरे इंसान कैसे कर पाएगा? 15 दिन होते क्या है ये बता दो। 15 दिन क्या होते? आगे मीटिंग नहीं आ जाएंगे 15 दिन। क्या क्या करेगा इंसान? कैसे कैसे करेगा इंसान? बताओ। सब परेशान है, बहुत बुरी हालत चल रही। मेरा तो दिल ऐसा फटा जा रहा है अंदर से, दिल को ऐसा जैसे फट जाएगा अंदर से दिल। बहुत बुरी हालत हो रही मेरी तो। जैसे बैठी हुई उठ के भागे चली आई, सुना मैंने तो। आपके घर पे भी लगाया गया है? बहुत बुरी हालात हो रही, बहुत बुरा हालात। मेरी बहन के घर पे, बहन के घर पे लगा जी, बहन के घर पे मेरी। पानी है किसी? और हमारे घर का भी कुछ पता नहीं है अभी, हमारे घर का भी नहीं पता मुझे कुछ। मेरे भी मुरादी रोड पे घर आ गए हैं, मेरी बहन के घर पे लगा, पूरे गली में लगा हुआ। कोई बात नहीं, मैं तो बात कर। पानी पी लो, पानी पी लो। मैं बस यही कहूँगी, मोदी जी रोक दीजिए बस, और कुछ नहीं कहूँगी आपसे। आपके आगे हाथ जोड़ के कह रही हूँ सबके लिए कि बहुत परेशान हो रहे हैं, सबके लिए कह रही हूँ आप रोक दीजिए। थोड़ा अच्छा करोगे तो आपको खुद ही जैसे आप वो होगा, सुकून आएगा कि अच्छा कर दो कुछ। बहुत पुराने लोग रहते, मेरे बचपन से, जब से मैं रह रही हूँ यहाँ पर, बचपन से। हर जगह जगह पे जहाँ पे झुग्गियों को तोड़ा जा रहा है या किसी भी ऐसे कॉलोनी को, मकानों को तोड़ा जा रहा है, हमारी पार्टी की तरफ से जो है लगातार आवाज उठ रही है, हम आवाज उठा रहे हैं। आज यहाँ पे, आज देखिए किस तरीके से ये साजिश के तहत, कितनी पुरानी, कम से कम ये मकान जो है 30-30 साल पुरानी, 20-20 साल पुरानी है, और यहाँ पे अचानक से आके नोटिस लगा दिया जाता है। किसी मकान में लगाया जाता है, किसी मकान में नहीं। उनकी तो प्लानिंग है। देखिए, वो जो ये गवर्नमेंट है, उनकी तो पूरी प्लानिंग है। वो एक दिन में ये नहीं हुआ है, पूरी प्लानिंग के साथ हुआ है। प्लानिंग देखिए उनका इसलिए दिख रहा है क्योंकि आज देखिए कोर्ट जो है 1 महीने के लिए छुट्टी पे है। नोटिस 15 दिन का टाइम है, नोटिस है, सुप्रीम कोर्ट का नोटिस है। तो पब्लिक जो है अपने लिए विरोध प्रदर्शन करने के लिए जाएगी, अपनी मांग रखने के लिए जाएगी, तो किस तरीके से जाएगी? 15 दिन का समय दिया गया कि आप 15 दिन के अंदर में आप चाहे तो इसके खिलाफ पिटीशन फाइल कर सकते हैं। तो करेंगे, लेकिन सुनवाई कब होगी? सुनवाई तो 1 महीने बाद होगी। आप साजिश कह रहे हैं, इसका मतलब आपका कहना है कि ये मुस्लिम इलाका होने की वजह से? देखिए, मुस्लिम और नॉन मुस्लिम की तो मैं बोलूंगी नहीं, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं ये बात तो दिख ही रही है कि मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है। ये जो बटला हाउस है, बटला हाउस का एरिया है ओखला के अंदर, ये कहीं ना कहीं इस तरीके का जो प्लानिंग है, तो इसलिए कहीं ना कहीं दिख रहा है अवैध कब्जा। जब इतने साल से इतने पुराने लोग रहने वाले, पुलिस वाले उस टाइम कहाँ पे चले जाते हैं? एमसीडी वाले उस टाइम कहाँ पे चले जाते हैं? जब ये एक फ्लोर का 1-1 लाख 50-50 हजार रुपए लेने आते हैं रिश्वत पे, उस टाइम ये कहाँ चले जाते हैं? उस टाइम अवैध रहता है। और जब इतने साल लोग रह गए, बस गए, उसके बाद ये अवैध हो गया। कहाँ गई आम आदमी पार्टी? कहाँ गए कांग्रेस? कहाँ गई बीजेपी? जो इलेक्शन के टाइम में दावे और वादे होते हैं कि हम कॉलोनियों को पास करेंगे, पीने का पानी देंगे, ये देंगे, वो देंगे, फलाना जमीनों पे कब्जा भी तो है। तो सरकारी जमीनों पे कब्जा है तो सरकार ही बताए ना, कहाँ जाइए पब्लिक? क्या करे ये पब्लिक? कहाँ जाएंगे पब्लिक को? या तो आप कोई ऐसा बंदोबस्त दीजिए, सुविधा दीजिए, घर दीजिए, या तो आप चाहते हैं कि जो पर्दा नशीन महिलाएं बहनें
में हैं वो रोड पे आ जाए, रोड पे आके क्या कहते हैं, ऐसा करिए ना, सारी की सारी महिलाएं बच्चियां रोड पे आती हैं, आप मकान तोड़ रहे हैं उनसे, उनका जो घर छुपाने के लिए एक आशियाना है, पूरी जिंदगी इंसान की बीत जाती है एक मकान बनाने के लिए, उस मकान को तोड़ के आप क्या दिखाना चाहते हैं? उनको रोड पे लाना चाहते हैं। रोड पे लाके ठीक है, रोड पे लाना है तो आप उन्हीं इंसान पे बुलडोजर चला दीजिए। आ जाते हैं हम लोग रोड पे, आप बुलडोजर चलाइए। डीडीए का तो साफ कहना है कि हमारी जमीनों पे अपने कब्जा कर रखा है। तो आपकी जमीन कहाँ चली गई थी जिस टाइम में हम मकान बना रहे थे? उस टाइम आप कहाँ सो रहे थे? आज अचानक से आप कार्रवाई कर रहे हैं, ठीक है, आप कार्रवाई कर रहे हैं, हम मकान छोड़ देंगे, हम मकान छोड़ देंगे, कोई नहीं, हम मकान छोड़ देंगे, लेकिन आप आइए तो सही, हमें दीजिए ना, सर छुपाने के लिए जगह दीजिए, कुछ नहीं चाहिए हमें, सर छुपाने के लिए जगह दीजिए। आप दावा और वादा करते हैं, जहाँ पे झुग्गी हुए पे मकान, झुग्गी वालों को आपने बेघर कर दिया। एक चिड़िया का घोंसला होता है, उसे तोड़ने से भी इंसान को दुख होता है। पूरी जिंदगी पूरी कमाई लग जाती है एक मकान बनाने के लिए, उस मकान को आप इतने आसानी से आके इतने साल इतनी पुरानी कॉलोनी को तोड़ने के लिए आते हैं। कुछ मकान पे नोटिस लगाते हैं, कुछ मकान पे नहीं लगाते हैं, और क्या कहते हैं, अगर आपकी जमीन है, अगर कुछ बना रहे हैं तो पूरी ही जगह लेंगे ना, कि कुछ मकान में लगाएंगे, कुछ मकान में नहीं लगाएंगे। जितने मकानों पे मतलब उनको लग रहा है कि अवैध तरीके से आप 5-6 फ्लोर बनाए हुए तो उसको लगा रहे हैं। अवैध देखिए ना, एमसीडी आती है, अभी मैं आप लोगों को मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी कुछ दिनों पहले की घटना। एमसीडी आती है, बिल्डिंग तोड़ के जाती है, इस तरीके से लटका के कमजोर करके जाती है। आंधी में देखा हमने कि 2 बच्चे अभी तक ट्रॉमा सेंटर में हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं, लेकिन आप किस तरीके से ये बिल्डिंग तोड़ के जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? बिल्कुल, जो भी रास्ता है वो रास्ता इख्तियार किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट भी जाया जाएगा, नहीं होगा बस जितने भी पार्टी, आप लोगों के चैनल के माध्यम से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, चाहे वो आम आदमी पार्टी वाले हो, चाहे वो कांग्रेस के हो, चाहे सीपीएम के हो, जिस पार्टी के भी हो, सोशल वर्कर हो, चाहे कोई भी हो, सभी को इस लड़ाई में एक साथ एकजुट होके लड़ना होगा। सिर्फ एक रास्ता हमारे पास बचता है, वो है आंदोलन का, इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं। तैयारी है? बिल्कुल बिल्कुल, सड़क पे जब है तो सड़क पे ही उतरेंगे ना। आप जो ये कह रहे हैं कि अवैध कॉलोनी है, ये कोर्ट का हवाला तो दे रहे हैं 279 का, और नोटिस लगा के गए 284 और 285 पे और 277 पे। तो 277 और 279 दोनों खसरा। अच्छा, दोनों है। तो 284 और 285 पे क्यों लगा के गए ये नोटिस? 279 इसमें नहीं है, काहे में? 2 है। एक तो यूपी एरिगेशन ने क्लेम किया है कि 277 है, ठीक है, वो हो गया खिजर बाबा कॉलोनी, और दूसरा 279 है, वो मुरादी रोड हो गया। ये 284 पे 285 पे क्यों लगा के गए नोटिस? तो इधर भी लगा दिया। हाँ, वो लगे हुए सामने देखिए। और दूसरी बात ये है कि ये नोटिस लगाई इसलिए है कि 2 दिन के बाद छुट्टी हो जाएंगी, ना स्टे मिलेगा, ना कोर्ट जा सके, कुछ भी नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने अगर 100 फोटो लिया है तो आपके लिए भी जगह देगा, वो आप जाएंगे। कैसे देगा? 15 दिन का समय तो दिया ना, 15 दिन। 15 दिन में कहाँ है 15 दिन? 3 ही दिन तो बाकी रह गए हैं। मंगल, बुध, जुमरात, जुमे से कोर्ट बंद हो जाएंगी। उसके बाद ये 5 तारीख में आएंगे, 6 तारीख में वो गिरा के चले जाएंगे। नहीं, नूरनगर और बाकी कॉलोनी को भी तोड़ना था, 3 जगह पे स्टे मिल गया, वो लोग गए थे। हाँ तो बिल्कुल, अब इन्हें तो यहाँ तो ये जान के कर रहे हैं कि यहाँ स्टे मिले ही नहीं, ये तो जान के पॉलिसी। हाँ, ये तो मैं इनसे बता रहा हूँ, इन लोगों से, मीडिया से, कि आप जो सवाल कर रहे हैं ये अवैध है। अब अच्छा, दूसरी बात, अब आपने ये सवाल किया कि अवैध है, अवैध कैसे हो गई? हर आईडी हमारे पास है, 50-50 साल से वोट हम डाल रहे हैं इसमें। कोई भी आईडी आप देखिए, पेपर है, पावर ऑफ अटॉर्नी, सभी चीज आईडी है, लेकिन हमारी आईडी तो देखो। आप 279 का हवाला दे रहे हो अदालत में, तो 284 और 285 नोटिस लगा के जा रहे हो। अवैध काम तो तुम कर रहे हो। ये अधिकारी जो है इन्हें पूछना तो चाहिए कि ये बिल्डिंग है क्या जी? बिजली है, आधार है, आईडी है, पैन कार्ड है, सभी का। अच्छा, इसका आपका विधायक की बात कर रहे हैं आप? नहीं, विधायक की नहीं, मैं वो कर रहा हूँ जो गवर्नमेंट को हम ये आपका सीवर का चार्ज दे रहे हैं, हम पानी का चार्ज दे रहे हैं यहाँ का मंथली। ऐसे थोड़ी है। पहले आप वो तो देखे कि पर नोटिस आया, फोर्स लाया, दहशत पैदा की और नोटिस लगा के चले गए। ये क्या बात हुई भाई?